और मेरे जुगाड़ कोडर्स यार, क्या चल रहा है लाइफ में? जल्दी से जल्दी मुझे बता दो। कमेंट सेक्शन ओपन है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और टाइम आ गया है हमारी प्रैक्टिस का। क्यों? अरे रिड्यूस फंक्शन पढ़ा ना भाई, तो उसके प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चन तो करना बनता ही है, तभी तो स्ट्रांग होंगे कॉन्सेप्ट्स है ना। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए चलते हैं हम अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम शुरू करते हैं अपना यहाँ पे कंसोल ओपन कर लिया मैंने, और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि यार, हाउ कैन यू यूज array डॉट रिड्यूस फंक्शन टू फ्लैटन एन एरे ऑफ एरेज। अब ये देखो, यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ है। इस एरे को हम अगर इस तरीके से देखें तो ये एक एरे ऑफ एरे है, मतलब एक बड़ा एरे जो येलो से है, फिर उसके अंदर एक ये वाला एरे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इसको फ्लैट करना है। कैसे कर सकते हैं? हम यूज करेंगे नेस्टेड एरे, लिखेंगे नेस्टेड एरे, ठीक है, डॉट रिड्यूस लिखेंगे। रिड्यूस लिखने के बाद हमें याद करो, रिड्यूस में हमें हमेशा दो जो है यहाँ पे पैरामीटर मिलते हैं। पहला बोलता है प्रीवियस कंप्यूटेशन का रिजल्ट, मतलब यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, उसका जो भी रिजल्ट तुम यहाँ पे रिटर्न करोगे वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है ACC एक्यूमुलेटर करके बोलते हैं, वो होता है। फिर उसके बाद मिलता है करंट वैल्यू, तो CURR। अब क्या करना है हमको? यहाँ पे हम सिंपली करेंगे ये कि हम पहले लेंगे ACC और उसमें कर देंगे कॉन्कैट को, कौन सा? करंट वैल्यू, मतलब पुराना वाला जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम जोड़ देंगे नए वाले वैल्यू, नए वाले एरे को। तो इसके लिए हम ये कहेंगे इस रिड्यूस को कि भैया स्टार्ट करने के लिए ना तुम एम्प्टी एरे ले लो। तो जब पहली बार ये जाएगा तो पहली बार तो कोई रिजल्ट है ही नहीं ना, ये तो फर्स्ट टाइम है, तो क्या करेगा भाई? ACC की वैल्यू, एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी क्या? उस समय हमने कहा फर्स्ट इटरेशन के लिए तुम ये वाला ले लो एम्प्टी एरे, उसके बाद हम जो भी यहाँ पे रिटर्न करेंगे ना वो वैल्यू तुम ले लेना। इस तरीके से तुम्हें एक नया एरे मिल जाएगा, न्यू फ्लैट एरे, और इसको जब तुम लॉक करोगे भाई तुम्हें मिल जाएगा रिजल्ट यहाँ पे, और ये देखो ये मिल गया तुम्हें रिजल्ट फ्लैट होके, है ना इंटरेस्टिंग। तो चलो अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग द रिड्यूस। तो फिर से हमें इस एरे के अंदर मैक्सिमम जो भी नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मैक्स हमने लिखा और यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस में वंस अगेन हम जानते हैं यहाँ पे एक कॉल बैक है, और इस कॉल बैक में हमें मिलेगा एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर जो होगा वो प्रीवियस कंप्यूटेशन का रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे हम करना क्या है, हमें जस्ट चेक करना है कि जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी उसमें जो नई वाली वैल्यू है वो कौन सा बड़ा है। तो इसमें सिंपल सा करना यह है हमें कि भाई इन दोनों में मैक्सिमम दिखाना है हमें। ACC अगर ग्रेटर देन है करंट से तो हमें रिटर्न कर देना है एक्यूमुलेटर, नहीं तो करंट। मतलब हम ये चेक करेंगे कि यार देखो, पहले आया 10, सबसे पहले आया 10 किस में मिलेगा? करंट वैल्यू मिलेगा। एक्यूमुलेटर की क्या वैल्यू होगी? देख ठीक है, एक्यूमुलेटर फर्स्ट लेवल पे मैं 0 बोल देता हूं, तो 0 हो गया एक्यूमुलेटर, करंट हो गया 10, ऑब्वियसली करंट बड़ा है तो रिटर्न हो गया करंट। तो नेक्स्ट इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, करंट की वैल्यू 20। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली फिर से करंट बड़ा है। इससे करते करते जब एंड पे भी आएंगे भाई तो हमें पता लग जाएगा कि एंड में ये रिजल्ट क्या देगा, रिटर्न वही देगा जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं आखिरी इटरेशन में। आखिरी इटरेशन में हम रिटर्न कर रहे हैं 50, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 50। देखते हैं भाई, तो यहाँ पे हमने लिखा और ये देखो यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अब बोल रहा है कि एवरेज निकाल दो भाई नंबर का। ठीक है भाई, फिर से वही नंबर है हमारे पास, इनका निकालना है एवरेज। सो मैं लिखूँ कॉन्स्ट AVG और मैं बोलता हूँ नंबर्स डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस में फिर से हम इसको समझेंगे कैसे काम कर रहा है भाई ये एक्यूमुलेटर करंट। सबसे पहले हमें देखना है एवरेज निकालना है, मतलब सारे नंबर्स को सम कर देंगे और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे कर देंगे डिवाइड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो हमें एट द एंड सारे नंबर्स का सम चाहिए, समीशन चाहिए। ठीक है भाई, बात मान गए। तो यहां पे हम शुरू करते हैं 0 से शुरू करते हैं और हम ले देते हैं भाई सम। तो हमने कहा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो ये एवरेज नहीं देगा, ये सिर्फ सम दे देगा। अगर मैं इसको एवरेज करके लिखूं, इसको नंबर 2 मान देते हैं, नंबर 1 लिख दिया मैंने, चलेगा। तो यहां पे तो ये सम आ गया 150, बट एक्चुअली ये 150 नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हो कैसे सकता है? देखो, हर बार हमें ये तो चाहिए कि यार हर नंबर्स को हम ऐड करते जाएं। जितने नंबर्स है ना वो सारे के सारे नंबर्स को ऐड तो करना ही है, ये तो सही बात है। लेकिन जब सारे नंबर ऐड हो जाए, मतलब जब हम आखिरी इटरेशन पे होंगे, उस समय हमें रिटर्न समीशन नहीं करना है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कर देना है, जो कि एवरेज होगा। इसको कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इटरेशन कौन सा है। तो यहां पे थर्ड नंबर पे तुम्हें पता है क्या मिलता है? थर्ड नंबर पे मिलता है तुम्हें इंडेक्स। तो चलो मैं तुम्हें लॉक करके बता देता हूं भाई, यहां पे मिल रहा है तुम्हें इंडेक्स।
तो इंडेक्स में देखोगे 0 1 2 3 4 टोटल मिला के 5 एलिमेंट है ना यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा एरे है, जो नंबर 1 जो एरे है, उसमें जब हम देखेंगे कि भाई उसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमारे जो इंडेक्स है उससे एक ज्यादा है, तो भाई हम बोल देंगे ये आखिरी इटरेशन है। कैसे बोलते हैं? इफ इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर लेंथ -1, तो हम बोल देंगे ये लास्ट इटरेशन ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये लास्ट इटरेशन आ गया ना। अब तुम्हें लास्ट इटरेशन में मैं नंबर भी बता देता हूं क्या आ रहा होगा। लास्ट इटरेशन में करंट वैल्यू जो होगी वो 50 आनी चाहिए। ये देखो 50 आ गया ना। इसका मतलब इस पॉइंट पे हम रिटर्न करेंगे ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर प्लस करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, और एल्स पार्ट में हम रख देंगे भाई ये वाला। तो अब जो है हमारे पास आ जाना चाहिए एवरेज, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये 110 क्यों आया? तो हो ये रहा है भाई कि हमें करना है इन दोनों को पहले सम एंड उसके बाद करना है डिवीजन। अब देखो बढ़िया तरीके से आ गया है 30। तो ये है हमारा एवरेज निकालने का तरीका रिड्यूस फंक्शन से। भाई शायद मजा आया होगा, और अगर आया है तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे और इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, मुझे बताओ कि यार लर्निंग चल रही है कोड जुगाड़ से, सार्थक सैवी भाई से सीख रहे हो, और ये करोगे ना यार तो मुझे भी पता लगेगा और मैं उस स्टोरी को शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, जिससे तुम्हारा भी जो है रीच बढ़ेगा। तो भाई जल्दी जाओ और शेयर करो और सीखो बहुत अच्छी तरीके से जावास्क्रिप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि तुमको करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।